गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4। आज हम लोग एसएसटी में पढ़ेंगे फेमस पर्सनालिटीज़। फेमस पर्सनालिटीज़ मीन्स जिनका जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व होता है, ठीक है। उसमें हम लोग जो है रिलीजियस लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है वो हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस जो लीडर्स थे। रिलीजियस लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे रिलीजियस देखिए, जो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे रिलीजियस लीडर्स के उसमें कि जो हमारा हिंदू समाज है बहुत बड़ा समाज है, तो इसमें बहुत सारे जो है समाज सुधारक रहे, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को, बहुत सारी बुराइयों को दूर किया था, ठीक है। जैसे अंधविश्वास हैं और अज्ञानता, ठीक है, अशिक्षा, इन सब चीज़ों पे जोर दिया, ठीक है। और जो चाइल्ड मैरिज जैसे छोटे बच्चों की शादी हो जाया करती थी बहुत पहले, ठीक है, बहुत छोटे बच्चों की बाल विवाह जिसे कहते थे, और सती प्रथा, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी जो हमारे समाज में बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर किया था। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है हमारे रिलीजियस उसमें लीडर्स में, तो अगर हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये पूरा इन्होंने इंडिया जो था उसको इन्होंने घूम के और इन्होंने अपने जो है पूरा ज्ञान जो है स्प्रेड पूरी तरीके से इन्होंने फैला दिया था। एंड ही फाउंडेड 4 मठ्स, इन्होंने मठ्स अपने 4 जो थे मठ्स बनाए थे एट श्रृंगेरी इन कर्नाटका में, गुजरात में, उड़ीसा में और उत्तराखंड में, ठीक है। ये आदि शंकराचार्य थे। दूसरे थे दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के फाउंडर थे, ठीक है, इन्होंने आर्य समाज बनाया था, ठीक। ही अपोज सुपरस्टिशियस आइडियल वर्शिप एंड कास्ट सिस्टम, ये जो थे ये बहुत विरोध करते थे किन चीज़ों का, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास, है ना, आइडियल वर्शिप एंड कास्ट सिस्टम। आपको मालूम है उस टाइम पे जाति का बहुत ज़्यादा जो था, जाति के ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने दूर किया था। फिर स्वामी विवेकानंद जो थे वॉज अ ग्रेट इंडियन फिलोसफर, ये एक महान दार्शनिक थे, ठीक है। और इन्होंने भी जो है चाइल्ड मैरिज कास्ट सिस्टम का जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया था, और ये बहुत सपोर्ट करते थे कि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है, ये एजुकेशन सबके लिए मस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो किसके, वो वॉज द टीचर ऑफ, वो स्वामी विवेकानंद के टीचर थे। एंड ही टॉट पीपल दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप लेड टू द सेम गॉड। उन्होंने ये कहा कि जो भगवान के बनाए हुए जीव हैं सब एक हैं, ठीक है, किसी में भी मतभेद नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से क्रिश्चियंस, उसके बाद जो रिलीजियस हमारा आता है, रिलीजन आता है हमारा, वो क्रिश्चियन है, जो कि क्रिश्चियंस के जो फाउंडर थे वो थे जीसस क्राइस्ट, ठीक। इसी तरीके से जैनिज्म, यहाँ के इनके जो फॉलोअर्स थे जैनिज्म आर नोन एज जैन्स, और इनके फर्स्ट जो तीर्थकर थे वो ऋषभ थे, एंड द लास्ट एंड 24th जो थे वो महावीर थे। इस्लाम, इनके फाउंडर कौन थे, प्रॉफेट मोहम्मद जी थे, और इनका जो होली बुक है वो कौन सी है, मुस्लिम्स की कुरान होली बुक्स है, ठीक है। एंड सिखिज्म, इनके फाउंडर थे गुरु नानक देव जी, एंड इनकी जो होली बुक है वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक। ये 10 गुरु थे, बट गुरु नानक देव जी तो जो थे वो फर्स्ट थे, इन्होंने जो है सिख धर्म की नींव रखी थी। नाउ बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध ने चलाया था धर्म, ठीक है। एंड ज़ोरास्ट्रिज्म, और इनके जो फाउंडर थे वो थे प्रॉपर जरथुस्त्र, ठीक है। इस तरीके से ये रिलीजियस लीडर जो हैं वो अलग अलग सब धर्मों के अलग अलग जो है फाउंडर्स थे, और उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग शिक्षाएं दी, और जो शिक्षाएं थी बहुत अच्छी शिक्षाएं दी गई थी। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्मर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा रिलीजियस लीडर, अब हमारे हैं सेकंड है हमारे सोशल रिफॉर्मर्स।
सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने समाज में जो है बढ़ रही बुराइयों को दूर किया। उनमें सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का। इन्होंने सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, रीमैरिज आदि जैसी जो हमारे यहाँ जो था कि औरतों को आदमी के साथ ही जला दिया जाता था बहुत समय पहले, तो इन्होंने इन सब बुराइयों को दूर किया था। और ये सब जैसे बाल विवाह हो जाता था, बचपन में ही शादी हो जाती थी, या कास्ट सिस्टम बहुत था, जातिवाद का बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव था, तो इन सब बुराइयों को इन्होंने राजा राम मोहन राय जो थे वो उन्होंने इन बुराइयों को दूर किया। और राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के वो फाउंडर माने गए थे। नेक्स्ट जो सोशल रिफॉर्मर है उनका नाम है कबीर। कबीर जी जो बहुत ही एक संत भी थे, कवि भी थे, ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने बहुत सारे अपने दोहास पोइट्रीज लिखी हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने सारे रीति रिवाजों को वो नहीं मानते थे। जो ही रिजेक्टेड द रिचुअल्स परफॉर्म बाय द प्रीस्ट इन टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज, यानी जो मंदिरों और मस्जिदों में, ठीक है, उन मंदिरों और मस्जिदों में बनाए गए रीति रिवाजों और जो भी वहाँ पे जिस तरीके के भी कस्टम्स होते हैं उनको वो रिजेक्ट करते हुए वो कहते हैं ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। वो उन सब नियमों को नहीं मानते थे और वो कास्ट सिस्टम और अनटच यानी कि जाति प्रथा और छुआछूत के वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, अगेंस्ट में थे, विरोध में थे। नेक्स्ट है हमारी रमाबाई रनाडे। इसी तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे जो हैं रमाबाई रनाडे जो हैं वो हम जो थी वो एक इंडियन, उन्होंने वुमेंस की जो कंडीशन है उसको बहुत ही उन्होंने सुधारा था, ठीक है। इसी से रिलेटेड उन्होंने पुनः सेवा सदन जो था वो उन्होंने एक अपना जो एक कह लीजिए एक उन्होंने समिति बना रखी थी, एक संस्था खोली थी जिसमें वो ओनली उन वुमेन्स को जो विडो हो जाती हैं उनके लिए वो चाहती थी कि वो विडो जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, वो आकर के क्या करें, वो मेरे इस जो मैंने संस्था खोली है इसमें आकर के वो अपना काम करें और उसके बदले उनको पैसा दिया जाता था और डिपेंडेंट वो बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए, ठीक है, यानी कि वो अपने आप में निर्भर हो जाए। और उन्होंने उन बच्चों के लिए भी जो ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उनके लिए भी उनके वेलफेयर के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया था। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो एजुकेटर रिफॉर्मर थे, बहुत ही वो दयालु थे और गरीब लोगों और मरीजों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा जो थे वो उनका जो है उनको प्रोटेक्ट करते थे। वो भी जाति प्रथा के जो थे उसके खिलाफ थे एंड प्रमोटेड एजुकेशन फॉर मेन, ऑल मेन एंड वुमेन। वो सभी पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा देना चाहते थे। उनका जो उनका महान कंट्रीब्यूशन हमको देखने में मिलता है, जो उन्होंने वुमेन्स की कंडीशन को सुधारा था, वो बहुत ही ज़्यादा जो थे। और उन्होंने एक जो बहुत ही ग्रेट सपोर्ट किया था, उन्होंने ग्रेट सपोर्ट ये किया था कि वो जो थे वो जो विडो लेडीज़ थी उनको वो क्या कहते थे कि इनका जो है विडोज जो वुमेन्स होती थी उनके लिए उन्होंने ये कहा था कि इनकी रीमैरिज कर दी जाए, दोबारा से शादी कर दी जाए। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ विद्यासागर विच मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज। उनको एक टाइटल दिया गया था विद्या का सागर, विद्यासागर, जिसका मतलब था कि ज्ञान के बिल्कुल ज्ञान का भंडार, ठीक है, बहुत उनको ज्ञान था, ओशियन ऑफ नॉलेज का उनको टाइटल दिया गया था। अब हम लोग जो साइंटिस्ट केन्स के बारे में हम लोग जो नेक्स्ट एक हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना आपको समझ में आया? हैव अ नाइस डे।